नमस्कार। संभल हिंसा के बाद एक से एक चौंकाने वाले तथ्य वहां से निकल करके सामने आने लगे हैं। अनेक रहस्य सामने आए हैं, उजागर हुए हैं, जिसके बाद वहां का प्रशासन और मुख्यमंत्री स्वयं के बारे में जानकर हतप्रभ हैं और मंत्री ने इस बारे में बयान जारी किया है। इसके साथ साथ वहां के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेंसिया ने भी बयान दिए हैं। आइए आपको हम अवगत कराते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उसके बाद जिलाधिकारी के दिए गए बयान के बारे में आपको आगे दिखाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि संभल की जनता क्यों खुश हो गई। क्या ऐसा हुआ कि वहाँ पर बुलडोजर चलने के साथ साथ कौन कौन से ऐसे कारखाने थे जो अवैध रूप से वहाँ पर चल रहे थे। एक मंदिर 46 साल पहले निकल कर सामने आया। इसके अलावा और मंदिर के होने की भी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ साथ 46 वर्ष पहले हुए नरसंहार के बारे में बातें छुपाई गई। उनके अपराधियों को, नरसंहार करने वालों को क्यों सजा नहीं दी गई, ये मुख्यमंत्री ऐसे कौन कौन से सवाल दागे, आइए जानते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का फैसला नहीं आता, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता, क्या अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाता है क्या? अयोध्या के अंदर की गलियां 4 लेन की बन पाती क्या? अयोध्या रेलवे की डबल लाइन के साथ जुड़ पाता है क्या? अयोध्या की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाती है क्या? आम जनमानस खुश है, हर व्यक्ति प्रफुल्लित है, आने वाला श्रद्धालु कृतज्ञता ज्ञापित करता है। लेकिन देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। उन्हें परेशानी है कि काशी विश्वनाथ धाम की कायाकल्प कैसे हो गई। उन्हें परेशानी है कि अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या इतनी भव्य और दिव्य कैसे हो गई। उन्हें परेशानी इस बात की है कि हम लोगों ने तो दशकों तक शासन किया, लेकिन कुछ नहीं हम कर पाए। अपने निकम्मेपन पर हम लोगों को कोस रहे हैं। अपनी अकर्मण्यता का दोष हमारी सफलता को कोस करके दे रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हम सबको इनकी इस मानसिकता को देखना होगा। याद रखना, ये कितना भी राग अलापे, कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी क्या? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हिंदुस्तान जैसे मीडिया से जुड़े हुए इन स्तंभों को, जो भारत की विरासत की प्रतीक इन आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ दिखाने का कार्य कर रहे हैं और भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार इन सब कार्यों के लिए पूरी पुराना मंदिर मिला है सर, पूजा भी शुरू हो गई है, कुआं भी मिला है। मुजम्मिल भाई अलग करो। आगे सर क्या कार्रवाई होनी है सर? इस मंदिर मुजम्मिल भाई खराब मत करो। जो संभल में 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ माने जाते हैं। तो अभी पंडित जी ने बताया, हालांकि इसको हम और कंफर्मेशन करेंगे,
ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते हैं उसके साथ में एक जल का केंद्र होता था, तो उसी के अंतर्गत ये दोनों मिले। सर, सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम है? इस समय तो पुलिस सेवा की कुछ कोई चौकी नहीं बनाई जा रही हो या कोई पॉइंट बनाया जा रहा हो पुलिस का पिकेट वगैरह? अभी यहाँ स्थायी रूप से सुरक्षा गार्ड लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा आप ऊपर देख रहे हैं, और जो पूजा है वह भी आरंभ हो गई है। और यहाँ पे कुछ अतिक्रमण भी है, कुछ अतिक्रमण समाप्त भी हो गया है कल से, और कुछ जो बचा हुआ अतिक्रमण है वो भी हम खत्म करेंगे। डीएम साहब नोटिस दे रहे हैं किसी को? बिल्कुल, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो करेंगे। पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो स्वयं अपना अतिक्रमण तोड़ लें, यदि वो नहीं तोड़ेंगे तो फिर थ्रू नोटिस हम। कोई एफआईआर दर्ज की गई है अब तक? अभी जो पंडित जी बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सहस्त्र वर्ष प्राचीन जो मूर्ति है और मंदिर है, किंतु वास्तव में तो अभी एएसआई को हमने पत्र लिखा है कूप के बारे में और मंदिर के बारे में। वो जब आएंगे कार्बन डेटिंग होगी, उसके बाद इसका वास्तव में पता चलेगा। सर, बिजली कार्रवाइयां हुई है, कितने एफआईआर दर्ज हुई है बिजली मामले में? अभी तो इनिशियली कल, क्योंकि कार्रवाइयां बहुत ज्यादा थी, 400-500 कार्रवाई थी, तो कल हमने 49 के आसपास एफआईआर ही दर्ज करवाई है, क्योंकि बड़े पैमाने पे चोरी हो रही है और इसे एकदम से कल असेसमेंट नहीं हो पाया, तो आज कुछ एफआईआर होगी, लगातार एफआईआर दर्ज होगी। पिछले 3 सर, कुछ गैस सिलेंडर मिले हैं आज चेकिंग के दौरान, 25 सिलेंडर एक दीपासराय से। हमने एक और टीम भी लगाई है साथ में, जिसमें हमारी जीएसटी की टीम है, फायर की टीम है, और साथ में हमारे पुलिस पर्सनल भी हैं, और सब लोग साथ रहते हैं। तो जो अवैध रूप से व्यापार भी चल रहा है गलियों में, मेहता फैक्ट्री इत्यादि भी चल रही है, उसके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, सड़कों पे इंक्रोचमेंट है, जैसे लेकर आज बुलडोजर चला है, कितने स्थानों पर इलाके में बुलडोजर चला है, क्या कार्रवाई की गई है और क्या ये बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी चलेगी? क्योंकि लोगों की शिकायत है कि लगातार ट्रैफिक जाम, सड़कों पे इंक्रोचमेंट किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के स्थानीय लोग चाह रहे हैं कि ऐसा हो, तो हमने यहाँ पे लगातार जो अभियान है उसे जारी रखने का निर्णय लिया है, और कुल 6 टीमें बनाई जाएंगी। 6 टीमों के साथ 6 हमारे जो बुलडोजर है वो रहेंगे। जो अस्थायी अतिक्रमण है उसके लिए पर्याप्त जो हमें मुनादी करानी थी और बैठकें करनी थी, सूचना देनी थी, वो हमने कर दिया, क्योंकि वो नाली और सड़क के ऊपर है। उसके अतिरिक्त जो अतिक्रमण है वो स्थायी प्रकृति का है, और स्थायी प्रकृति के अतिक्रमण में हम नोटिस देते हैं, तो नोटिस के बाद ही उसे ध्वस्त कराया जाएगा। सर, लाल मस्जिद है, लाल मस्जिद का जो सीढ़ियां हैं उसे आज तोड़ी गई, उसे लेकर लोग कह रहे थे कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है। कोई भी अतिक्रमण जो रोड के ऊपर है और नाली के ऊपर है उसके बारे में हमने पर्याप्त मुनादी करा दी है। कम से कम 6-6, 7-7 बार नगरपालिका ने मुनादी कराई है और नगरपालिका इसको तोड़ रही है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ एक दो तालाब भी हैं, उसका भी आज हमने सर्वे कराया है, और उन तालाब को भी हम पूर्ण रूप से सुरक्षित कराएंगे, और वहाँ पर भी जो अवैध अतिक्रमण है वो नोटिस देकर उनको तोड़। सर, कितने स्थान पर बुलडोजर चला है संभल में? सर, आज 2 हैं, और भविष्य में यदि और ज्यादा होगा तो और भी कार्रवाई। अच्छा, यहाँ हम लोग खड़े हैं, इस मंदिर के आसपास कुछ इंक्रोचमेंट की शिकायत है, मकान बने हुए हैं बड़े हुए, तो यहाँ भी क्या कुछ कार्रवाई होनी है? तो अतिक्रमण की तो बात हुई थी, जो कार्रवाई होती है। लोग ये बता रहे हैं कि उस समय पलायन कर गए थे, काफी ज्यादा हिंदू